हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पे मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। जैसा कि अब मेरे घर के डेली ब्लॉग आया करेंगे, जैसे पहले आया करते थे। तो यहाँ पे देखिए, अभी फ़िलहाल में हस्बैंड जी जा रहे हैं ड्यूटी। ये तैयार व्यार हो गए थे तो लिप बाम वगैरह लगा रहे थे। तो वहीं इनको कहें कि चलिए आप, आपका टाइम हो गया, चले जाइए। लेकिन ये एक ठो मूवी कोरियन लगा दिए हैं भैया, 4 दिन से अभी ख़त्म ही होने का नाम नहीं लग। रेडी होकर के देख रहे थे हम कि जल्दी जाइए, अभी आपको लेट हो रहा है। तो अभी देखिए 10 बार बाल और झाड़ेंगे इधर, जब इनका मन नहीं कभी लगता ना, धीरे धीरे 3-5 करते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी जैकेट वगैरह ये पहन रहे हैं। और ये अम्मी इनसे पूछ रहे थे कि हम लोग ये जब रूम छोड़ के चले जाएंगे, तो वैसे इतनी प्यार से इसको डेकोरेट किए थे ना रूम को, कि बहुत ही अच्छा लगता था हमको, बहुत ही मतलब बढ़िया लगता था आगे वाला का रूम। लेकिन फिर वही है ना, छोड़ के जाना है तो फिर अच्छा लगे कुछ भी। तो यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हुआ है कि अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा 2 दिनों से बढ़ गई है। तो अभी यहाँ पे ये निकाले हैं मफलर ले जाने के लिए। तो हम कहे ठीक है, लगा लीजिए, वैसे ठंडी लगेगी जब हेलमेट वगैरह आप निकालेंगे तो अभी तो ये देखिए ट्राई कर रहे हैं कि ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो लगाते नहीं, बस ख़रीद के रख लेते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं। तो अभी देखिए लगा लिए, अब जा रहे हैं ऐनक में देखने के लिए कि हम कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पर्दे सारे मेरे निकल गए हैं, और पर्दे स्टैंड जो भी थे, मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें उस रूम पे जा रही हैं लगने के लिए। तो मेरा रूम हम पहले से बहुत ही कबाड़ हो गया। और यहाँ पे दोनों ट्रॉली बैग वैसे ही देख रहे हैं एकदम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इनको हम ये जल्दी कह रहे थे कि जल्दी जाइए जाइए, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। तो अभी वो जूता वगैरह पहन के जाने वाले हैं, और यहाँ पे रखे रहते हैं ना, आसानी से पहनते हैं और निकल जाते हैं। कह रहे हैं हाँ तुमको बात करना है ना, बाहर निकलिए, तब देखिए कितनी ठंडी है। वैसे आप हमको परेशान किए हैं कि जल्दी जाइए जल्दी जाइए, आपको तो बस घर पे रहना। हम कहीं ये बात तो सही है। तो फिलहाल में ये रेडी वेडी होकर के चले गए। अब हम भी चलते हैं अपना काम तो वैसे सारा कर लिए हैं, मतलब इनके जाने से पहले कोशिश करते हैं कि सारा काम हो जाए। थोड़ा बहुत रहता है तो चल जाता है, वो बाद में करते हैं। तो यहाँ पे मेरा रूम देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही खाली हो गया। और ये देखिए ट्राई कर रहे थे ना, हमें पता था ये नहीं लगा के जाएंगे, सच में नहीं लगा करके गए, रख दिए। उसके बाद हम अपना चलते हैं, खाना वगैरह जो भी है खा लेते हैं। तो खाने में है ये अरहर की दाल और आलू मटर की भुजिया और चावल और आम का अचार। और ये देखिए उनको कह रहे थे और वो चले गए, तो मूवी हम देख रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी मूवी है, हाँ ये कोरियन मूवी है। लेकिन एक दिन अचानक ही ऐसे स्टार्ट कर दी, और समझ लीजिए कि होता है ना कि कोई पार्ट आधा देख लीजिए तो कोशिश करते हैं पूरा देख ले, तो अभी चल ही रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल पूरे सारे खिलौने को इधर उधर बिखरा करके सोए हुए हैं। कहते हैं ना, जिस घर में बच्चे होते हैं सच में मतलब कुछ भी अपने जगह पे चीज़ें नहीं रह सकती हैं। तो खेल उल के वैसे भी हम इकट्ठा करके नहीं रखे, फिर उठेगा तो फिर खेलेगा ही। तो इधर हम भी टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। सोचें कि जब तक बाबू नहीं सोया है तब तक हम खाना भी खा लेते हैं, और टीवी वगैरह भी साथ में देख ही रहे थे। तो जल्दी जल्दी ये था ना कि खा लेनी, तो चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी हम खाना खा लेते हैं। तो खाना वाना खा करके हम फ़िलहाल में रेडी वेडी हो गए हैं। जो भी ठंडी वगैरह है तो थोड़ा बहुत तो करना ही है। तो यहाँ पे स्वेटर वगैरह, कैप वैसे उतना लगाते नहीं है, लेकिन ठंडी बहुत थी। तो यहाँ पे बाबू भी थोड़ा बहुत खेल करके सो गया है। अक्सर ऐसा होता है कि जाने के बाद उनके थोड़ा बहुत सो जाता है, तो हमको भी रिलैक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वेटर शॉल जो भी हो सब ओढ़ लिए। वैसे हम कुछ भी घर में वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे सोचे कि जब तक बाबू सोए तब तक क्या करना है, चलिए कुछ पढ़ाई ही कर लेते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे ही ये मेरी राइटिंग है, और आगे जो आप लोग देख लिए वो मेरे हस्बैंड की राइटिंग थी। और यहाँ पे ये देखिए मेरी इंग्लिश की राइटिंग। वैसे मेरी राइटिंग बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। और ये साइन थीटा कॉस थीटा मैंने लिखा है, लेकिन पढ़ एक दिन भी नहीं पाते हैं। सारा फार्मूला मैंने इस एक जगह पे लिख दिया था कि मैं शायद याद कर लूँगी तो मुझे आसानी होगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है सच में। बच्चे मतलब एक बच्चे को संभालना, सब कुछ देखना, फिर बहुत मुश्किल हो रहा है सारी चीज़ें करना, लेकिन थोड़ा बहुत उसी में सारी चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल सोए हुए थे, तो हम कहे चलिए जो भी टाइम मिल रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत बुक पलट पलट के देख ही लेते हैं। नहीं तो कभी ऐसे टाइम फिक्स अगर लेके चलते हैं ना कि हमको ये टाइम पे करना है ऐसे ये सारी चीज़ें, लेकिन मैंने 2 दिन होंगी फिर उसके बाद वहीं, क्योंकि अभी मेरा बाबू बहुत छोटा है, तो अपने से ना खेल सकता है ना कुछ भी नहीं। सारी चीज़ों को हमारे ही ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल भी इधर बैठा देंगे 5-10 मिनट तो बिल्कुल नहीं खेलेगा।
तो इसीलिए थोड़ा-सा सोता है तो राहत मिलती है कि चलिए कुछ कर लिया जाए, और मुश्किल से ये आधे से 1 घंटे सोएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे थे ग्रामर, वही रिपीट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये भी था कि लड्डू गोपाल जगे ना, लेकिन जग गए। देखिए वही क्या है ना, मतलब आधे घंटे से अधिक हुए, थोड़े बहुत 45 मिनट हुए होंगे, तब तक जग करके तैयार। और जहाँ कॉपी किताब देखेंगे भाई साहब ऐसे टूट पड़ेंगे कि पूछिए ही मत। मतलब सारा कितनी किताबें तो इधर उधर देखता है तो मेरा फाड़ डालता है। उसको कितने भी खिलौने दे देंगे, ये नहीं है बच्चा कि एक साइड मतलब कुछ दे दीजिए खिलौने खेलेगा और हम थोड़ा सा वो कर लेंगे, लेकिन नहीं। और देखिए आकर के अब ये पढ़ेंगे, अभी इनको पढ़ना है। खिलौने तो हम क्या साइड रख देते हैं, जाने दीजिए हम पढ़ेंगे नहीं, अब बच्चे को देखते हैं। तो यहाँ पे बाबू को सुला दिया। अभी फ़िलहाल के बज रहे हैं 4 बज रहे होंगे, 4 नहीं सॉरी 4 नहीं बज रहे, हमको लग रहा है 1 डेढ़ बज रहे होंगे। तो रूम में सुला दिए बाबू को इधर एक बालकनी साइड में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आ जाती है काम पर, तो छत पे नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे हमने बिछा दी थी चटाई, और यहाँ पे देखिए लड्डू को नमकीन दें, तो ये खाता कम है लेकिन छींटता बहुत है। उसको छींटने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। उसको बॉल में दे दीजिए ना तो उसको पूरा इधर उधर बिखेर के हाथ से ऐसे इधर उधर करेगा, और उसी पे से फिर एक एक ठो इकट्ठा करके खाता है। तो उसके बाद इनके भी ड्यूटी का टाइम हो गया है। फ़िलहाल में भी बज रहे हैं 1:45, तो ये भी अपनी ड्यूटी से आ गए। और देखिए आते ही आते सारे खिलौने बिखरा कर के और जाके पापा के पैर पकड़ लिया है। मतलब हाथ मुंह भी नहीं धोने देता है कि नहीं चलिए पापा आए हैं तो हाथ मुंह भी धो ले, लेकिन नहीं। तो उसके बाद हाथ मुंह धोने के बाद हस्बैंड जी अभी वाईफाई का स्टैंड है वो निकाल रहे हैं, और यहाँ पे ये जो सामान रखने वाले हैं, धीरे धीरे करके मेरे रूम से सारे सामान अभी निकल रहे हैं। तो मेरा रूम बिल्कुल कबाड़ हो गया है, तो इसके लिए आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि जब रूम शिफ्ट करना होता है ना तो रूम कबाड़ दूसरा हो ही जाता है रियल में। तो यहाँ पे वो भी चले गए उस वाले रूम पे, और यहाँ पे हम बाबू को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा मेरे सो जा, और बाकी सारे बर्तन वर्तन धुलना सारा काम पड़ा है। लेकिन भाई साहब ये सो नहीं रहा था, बहुत कोशिश करने के बाद जाकर के मेरा बेटा सोया है अभी फ़िलहाल में। तो सोचें कि चलिए सोया है तो थोड़ा सा सुला के इसको, और बाकी जो काम है बर्तन वगैरह जो भी अभी किचन का बचा हुआ है तो वो कर लेते हैं, क्योंकि दिन भर में तो ये करने देते ही नहीं हैं। जब सुबह में होगा या फिर शाम को मेरा काम होगा। तो यहाँ पे बाबू को सुला के कंबल वगैरह ओढ़ा दे रहे हैं कि रूम का हीटर भी चालू कर दे कि थोड़ा गर्म रहेगा तो आराम से सोएगा। तो फ़िलहाल में अभी देख सकते हैं हम तो अभी भूत जैसा बन गए हैं, इसलिए बन गए कि बाबू मेरा बाल ओली इधर करके सब बिखरा दिया है। तो अभी फ़िलहाल के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। अभी देख सकते हैं अभी हल्का हल्का उजाला है, मतलब धूप नहीं है लेकिन उजाला है। तो अब चलते हैं हम अपना थोड़ा सा बाल और जो जुल्फे हैं उनको सही करेंगे। अभी फ़िलहाल में डाल लेते हैं मशीन में कपड़े धुलने के लिए। तो यहाँ पे हम बाल जो भी है सही कर लिए, और कुछ भी नहीं किए, बस बाल सही करने, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है अब कि हम करेंगे। बाबू सोया है तो जल्दी से ये रहता है कि बाबू सोया है तो जितना काम है हमारे पास सब कर ले, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही अब काम करना पड़ता है। हम अपने अनुसार से नहीं कर सकते कि हाँ नहीं हम अपने अनुसार से सोए उठे खाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब बाबू ये सोचते हैं कि बाबू सो गया तो बाकी सारा काम कर ले। तो यहाँ पे हम मटर के पराठे बनने वाले थे, तो उसको भून के मैंने मटर को एक साइड ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद मैंने गूँथ लिया आटा, क्योंकि आटा सॉफ्ट रहेगा तो बाद में फिर बना लेंगे। तो यहाँ पे हम खीर के लिए चावल फ़िलहाल में भिगो करके रख दिए, और थोड़ा सा गैस भी साफ़ कर दिए। तो यहाँ हमने मटर में लहसुन और मिर्च और जीरा से मैंने तड़का दे करके मतलब इतना पका लिया था, मतलब उतना पका नहीं था, बस थोड़ा बहुत कि इसको सिलवट्टे पे घिस के उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लड्डू गोपाल जी को किचन में ला के खिला भी रहे हैं और काम भी कर रहे थे। तो अभी फ़िलहाल में बाबू का दूध गर्म कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको पिला भी देते हैं। और साइड में बन रही है मेरी खीर, क्योंकि हस्बैंड जी भी गए थे मार्केट से, दूध ला के दे दिए थे। तो यहाँ पे अभी इनको खिला भी रहे थे। उसके बाद हस्बैंड जी भी आ गए अपने काम से। अभी फ़िलहाल में बज रहे होंगे अभी 8 साढ़े 8, तभी का वेट करते करते मतलब इतना टाइम हो गया। तो उधर साइड में उसको खिला रहे थे खीर, और यहाँ पे हम बना रहे हैं पराठे, और ये लोग भी बैठे हैं किचन में। अभी तो इतने सारे बन गए हैं, तो अभी इतने बने हैं और इतने अभी बनाने हैं। तो एक भैया को भी पैक करना था, तो वहाँ पे हमने कहा चलिए इतना काम पर बन गया तो पैक कर ही देते हैं, उसके बाद आप लेके चले जाइएगा। तो उसके बाद उनको दे दिए, उसके बाद अपना निकाले हैं एक साइड में अपनी खीर,
और यहाँ पे पराठे और वैसे तो ज़्यादा ही बना दिए थे, हमें अंदाज़ नहीं चला था कि नहीं कितना है कितना, लेकिन ज़्यादा बन गया था। उसके बाद हम ला के दे दिए हस्बैंड जी को खाने के लिए। और ये देखिए साहब जी कैसे ही टूट पड़े, और ये भी तो पराठे ऐसे फैलाए जैसे लग रहा है कोई सामान है। तो ये खाने तो बिल्कुल ही नहीं देगा अपने पापा को, मतलब ये ना खाया है लेकिन फिर भी वो खेलेगा ही उससे। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कमेंट कर